हैबिट नियमित फॉर्मेशन। दिनचर्या। नहीं चाहिए। हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन। बिल्कुल, आपने तो सीधे आगे थीम पर। तो आज का थीम लेकिन है, ऑब्जर्वेशन। अपनी क्षमता की ऑब्जर्वेशन। निपुणता वही वही है ना। बिल्कुल हैबिट फॉर्मेशन है। ऑब्जर्व और किया मैं उसने वहां भी उसको। देख रही हूँ चैट बॉक्स में, हैबिट फॉर्मेशन यानी अपने उसने जो दिनचर्या को बदला, उसमें डिसिप्लिन लाया, यानी अच्छी आदतें बनाई। और अच्छी आदतों को कैसे बनाएं, फिर हम इस श्लोक से जानकारी लेंगे। सिस्टर आभा। उससे पहले वाला जो आदत का निर्माण लिखा है, इस जस्ट इसके बाद नेक्स्ट। हाँ, यहाँ चित्र में आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आप क्या समझ पा रहे हैं इस चित्र को देखते हुए? इस चित्र को देखते हुए लगता है टाइम तो एक बता रहा है कि हमको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ मैं जी। बताना चाहता हूँ और सिस्टर, दूसरा ये समय के योग हिसाब में। से अपनी आदतें एक बनाना एक करके, चाहिए। एक एक करके अंशु सिस्टर पहले अपनी कंप्लीट कर ले, फिर आतिश ब्रदर बोलेंगे। हाँ जी। चलिए भैया को भी मौका देंगे, इसलिए मैं फर्स्ट थीम बताती हूँ। जो इसमें एक दिख रहा है चित्र, जिसमें दिखाई दे रहा है टाइम, घड़ी दिख रही है, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ये भी हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा होता है कि हम अपने, क्योंकि इससे डिसिप्लिन आता है। अब भैया का मौका है। हाँ, भैया बताएं। मुझे ये समझ में आ रहा है दीदी कि हमारी आदतें जो है ना समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे सुबह उन्होंने बताया कि योग करें, जैसे हम ध्यान करते हैं। फिर दोपहर दोपहर को जैसे पढ़ाई करें, खेलने के समय खेलें, सोने के समय सोएं। मतलब हमारी आदतें टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं भी थैंक यू बोलना फॉर चाहता हूँ शेयरिंग। सिस्टर। हाँ जी, बोलिए बोलिए भैया। मैम, इसमें ये जो एक डायग्राम दिख रहा है दिमाग में, एक्चुअली जब हमारी आदतें विकसित हो जाती हैं तो हम वही करते हैं जो हमारे माने अवचेतन मन में प्रिंट हो जाता, माने हमारे न्यूरॉन्स उसी तरह से बिहेव करते हैं और शॉर्टेस्ट रूट बन जाता है। और इतना इजी रूट बन जाता है कि अगर आप आंख बंद करके भी करेंगे ना तो वही काम होगा। जैसे कि गाड़ी चलाते हैं हम लोग, तो गाड़ी चलाना शुरुआत में डर लगता है, फिर आदत में बन जाता है तो हम फोन भी चला रहे होते हैं, गाड़ी का क्लच भी दबा रहे होते हैं, गियर चेंज कर रहे होते हैं, सब कर पाते हैं एक साथ बहुत सारे काम। तो ये न्यूरल पाथ जो बन जाता है ना आदत के साथ साथ, तो वो न्यूरल पाथ का ही इसमें एक्चुअल है। आदत निर्माण का संबंध यहाँ न्यूरल पाथ से है। बहुत बढ़िया जगत नारायण भैया, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि ये जब टाइम जो दिखा रहा है चित्र, यानी नियमित रूप से जब हम किसी कार्य को करते हैं, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स जो न्यूरल पाथवेज बनते हैं, वो धीरे धीरे स्ट्रांगर बनते हैं, और यही हमें प्रेरित करते हैं उस कार्य को करने के लिए। फिर हम नियमित रूप से जब इस उसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, तो हमारे न्यूरल पाथवेज और स्ट्रांगर बन जाते हैं। जैसे कंक्रीट रोड होते हैं ना, उस तरह के पक्के रोड बन जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ये आदतों में तब्दील हो जाती है। थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्लाइड। मैं इससे पहले आपसे बताना चाहूंगी कि संस्कृत की बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। मुझे यह बहुत इच्छा थी कि हार्टफुलनेस आउटरीच प्रोग्राम्स में कॉलेजेस, स्कूल्स और कॉरपोरेट्स जब जाते हैं, तो भगवत गीता को मैं हार्टफुलनेस के साथ रिलेट करके कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मैंने सिस्टर अंजना को बताया, फिर उनके सेशंस मैंने अटेंड किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद मैंने यूपी टीम के साथ जुड़ी, और फिर सिस्टर ज्योति, सिस्टर शोभिता, सिस्टर रेखा, और फिर कृष्णा सिस्टर, इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर अब भी जब मैं श्लोक का उच्चारण करती हूँ, बहुत सारी त्रुटियां होती है, पर मेरा यह मानना है कि हम सब इकट्ठा यहाँ एक साथ बैठकर सीख रहे हैं। और कि मास्टर का यह जो विजन है कि बच्चों तक, पेरेंट्स तक संस्कृत का सार, गीता का सार जो है वो पहुंचाया जाए, तो उसे साकार करने के लिए हम सब यहाँ एक साथ सीख रहे हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ उच्चारण करूंगी, और आप दो भाई और बहन कोई भी, आप हैंड रेज करें,
मैं यहाँ उच्चारण करने के बाद आप दोनों एक एक करके उच्चारण करेंगे और फिर उसका मीनिंग हम जानेंगे। या ऐसे करते हैं, पहले इसको मैं उच्चारण करती हूँ और उसके बाद इसका मीनिंग देखेंगे, उसके बाद आप उच्चारण करिएगा। ठीक है? ठीक है, सुनील सक्सेना हाँ हाँ भैया और ओम प्रकाश भैया बाद में उच्चारण करेंगे जब हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए। उत्थरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। नेक्स्ट स्लाइड। उद्धरितात्मात्मा। अभी नहीं ब्रदर, मैं अच्छा। इसकी मीनिंग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हाँ। फिर जब हम बोलेंगे तब आप उच्चारण करिए। नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। हाँ, तो यहाँ जैसे अभी रंजना सिस्टर ने हमें बताया था संधि के बारे में, आप देखिए तीनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है, उद्धरे दात्मनात्मानम। तो तीन शब्द है, उद्धरेत, आत्मना और आत्मानम। उद्धरेत मतलब वन शुड अपलिफ्ट यानी उत्थान करना चाहिए, आत्मना स्वयं द्वारा, आत्मानम यानी स्वयं। फिर उसके बाद देखिए नात्मा नम बसा दयेत, ये तीन शब्दों को लेकर मिलाकर बना है ए ना आत्मनम अवसादयेत, नहीं करना चाहिए। आत्मनम मतलब स्वयं, अवसादयेत मतलब पतन करना। फिर आत्मैव यानी दो शब्दों को लेकर बना है, आत्मा एव स्वयं का स्व, ह्यात्मनो बंधु ये तीन शब्दों को लेकर, ही यानी के लिए, आत्मनः बंधु अपना मित्र। फिर ये चार शब्दों को लेकर बना है, आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मा एव, उसके बाद रिपुः आत्मनः, आत्मा एव यानी स्वयं का स्व और रिपु आत्मन यानी अपना शत्रु है। अब बस मीनिंग को जाते हैं प्रीवियस स्लाइड में। यस, मनुष्य को स्वयं यानी अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा। अच्छा, मैं चाहूंगी कि सुनील भैया इसे पढ़े, इस अर्थ को पढ़े। पढ़ो। मनुष्य को स्वयं अर्थात अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा अपना उत्थान करना चाहिए और स्वयं को नीचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही उसका मित्र है एवं स्वयं ही उसका शत्रु है। क्या आपने अभी जो कहानी सुना था उसके साथ रिलेट करके बता सकते हैं? कोई भी हैंड रेज करे। राम और श्याम की कहानी आपने सुना था? हाँ जी, बताएं। ओम प्रकाश ब्रदर। हाँ जी सिस्टर, यानी जो यानी राम चिड़चिड़ा हो गया था ना दीदी, या हाँ, शाम हुआ था? शाम हुआ था। जी जी, नाम एक जैसे है ना। हाँ, बोलिए। तो श्याम को क्या है कि अपने आप को स्वयं को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, अपना जो उत्साह है उसको बना के रखना चाहिए। और यदि उसमें कोई वीकनेस है, कहीं कमी नजर आ रही है, तो उसको कमी को ढूंढ कर उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत बढ़िया। वही अपना मित्र है। वो अपने आप को अच्छे से जानता है क्या उसमें कमी है और कैसे उसको अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो उसने खुद खूब मेहनत किया और खुद ने प्रयास किया, तो स्वयं के प्रयासों के द्वारा वो सफलता उसे मिली। सो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फिर महाप्राण, फिर से प्रीवियस स्लाइड सिस्टर, और प्रीवियस, ये जो लाल अक्षर में लिखा है इसे महाप्राण कहते हैं। रंजना सिस्टर ने हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि महाप्राण और अल्प प्राण, तो जिसमें ज्यादा फोर्स लगता है वो महाप्राण है। तो यहाँ दो शब्द है महाप्राण जो लाल अक्षरों में लिखा है। नेक्स्ट।
हाँ हाँ, इसे इसे आगे ले लीजिए। तो अभी जो श्लोक था, उसमें पहला जो दो पाद थे, दो चरण थे, उनमें दो अपोजिट वर्ड थे। आपने तो देख लिया स्लाइड, फिर भी आपसे जानना चाहती हूँ कि दो अपोजिट वर्ड्स थे, वो बताइए। मित्र और शत्रु। बिल्कुल, और भी दो है। बहुत बढ़िया, थैंक यू मृदुला सिस्टर। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। शब्दों में था। उत्थान करना है और उसका उत्थान और ऑपोजिट पतन। नीचा नीचा। आ गई है, बहुत और शादी हो बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स है, वेरी नाइस। उत्थान और पतन। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, खैर चित्र में तो दिया ही है, हम अपने आप के मित्र कैसे बने? और यहाँ से मैं फिर गुजारिश करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 10-15 मिनट के लिए आप प्लीज रुक जाइएगा, क्योंकि लग रहा है कि 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए सेशन को एक्सटेंड करना होगा। सो बताएं। हैंड रेज ओम प्रकाश भैया का है और सुनील सक्सेना भैया का, वो तब से हैंड रेज दीदी है। हम अपने मैं आप चाहती हूँ को कोई और भी हम अपने करे। आप को मोटिवेट करें। स्वप्रयास से। सो प्रयास और प्रेर मोटिवेट, ये तो उसमें ही स्लाइड में ही है। कैसे मोटिवेट करें, आपसे जानना चाहती हूँ। कठिन परिश्रम करके सकारात्मक रह करके अपने को मोटिवेट किया जा सकता है। परिश्रम बिल्कुल, करके सकारात्मक एक रहकर अभ्यास, मैं तो अभ्यास अपन शब्द कहें, अभ्यास करके मोटिवेट किया। बिल्कुल, मैं आपके शब्दों, आपके वाक्यों से एक शब्द ले लिया कि सकारात्मक रहकर, यानी मानसिक तौर पर हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं। किसी चीज को हम किस तरह से ग्रहण करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे मन से। तो आगे श्लोक में हम इसी मन के संतुलन पर चर्चा करेंगे। तो हम नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। अपने शत्रु कैसे बनेंगे? अपने मन से ही। अब मानसिक तौर पर हम आइदर खुद का शत्रु बनेंगे या फिर हम खुद के मित्र बनेंगे। अब हम रिसाइट करेंगे फिर से। आभा सिस्टर वो स्लाइड दिखाइए, उद्धरित। थैंक यू। तो ओम प्रकाश ब्रदर, पहले से ही आपने हैंड रेज किया है, पर जैसे कि मैंने देखा आपने पहले भी शेयर कर चुके हैं, तो क्या कोई और इसे उच्चारण करना चाहेगा? प्लीज अपना हैंड रेज करें। सोमलता दीदी, आप उच्चारण करें। मैं एक एक चरण यहाँ उच्चारण करूंगी और आप इसे रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। उद्धरेदात्मनात्मानम्। बोलिए। उद्रेदात्मनात्मानम्। उद्धरेदात्मनात्मानम्। उद्रेदात्मनात्मानम्। नात्मानमवसादयेत्। नात्मानं वसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः। आत्मैहात्मनो बन्धुः। आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैरिपुरात्मनः। थैंक यू सिस्टर सोमलता। अमन ब्रदर, आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, मैं चाहूंगी कि आप पूरे श्लोक को उच्चारण करके बताएं। आप म्यूटेड है। यस। उद्धरेत्मात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मानो नो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। थैंक यू, आपने कोशिश किया। और अभी हम ब्रेकआउट रूम में भी इसके अभ्यास करेंगे। और मनोज गुप्ता भैया, आप एक बार उच्चारण करना चाहेंगे? जी सिस्टर।
उद्धरेत रुद्धरेदात्मनात्मनं नात्मानवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मनः। थैंक यू प्रयास करने के लिए। आगे चलते हैं आभा सिस्टर। इसे हम ब्रेकआउट रूम में भी अभ्यास करेंगे, पर इसके आगे एक श्लोक फिर उच्चारण कर लेते हैं, उसकी मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले आपसे इसका जिक्र किया था कि मन से हम अपने शत्रु बनते हैं मानसिक तौर पर, या हम शत्रु मित्र बनते हैं। तो ये श्लोक हमें वही समझाता है। मैं उच्चारण करने के लिए कोशिश करती हूँ, फिर इसका मीनिंग जानेंगे और फिर इसका उच्चारण को दोहराएंगे। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। नेक्स्ट उसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जान लेते हैं आभा सिस्टर। मनः प्रसाद यानी स्थिर या शांत मन, सेटल्ड सेरेन माइंड। सौम्यत्वम यानी परोपकार। मौनम में आंतरिक मौन, इनर साइलेंस। आत्मा विनिग्रह आत्म संयम यानी इंद्रियों का संयम। भाव संशुद्धि आंतरिक भावनाओं की पूर्ण शुद्धता यानी फीलिंग्स में प्योरिटी। इति एतत यह सब, ऑल दिस। तपः मानसम इसे मन की तपस्या कहते हैं, इन सबको मन की तपस्या कहते हैं। उच्यते यानी इसे कहते हैं। प्रीवियस स्लाइड सिस्टर, प्रीवियस स्लाइड। यस, सो रितु सिस्टर आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे। रितु जी सिस्टर। यस, थैंक यू। विचारों की शुद्धता, विनम्रता, परोपकार, मौन, आत्मनियंत्रण तथा उद्देश्य की निर्मलता, इन सबको मन के रूप में घोषित किया गया है। बहुत बढ़िया। सो आगे चलते हैं सिस्टर। महाप्राण आपने देखा इसमें जो लाल अक्षरों में लिखा था, भा और धी, संग शुद्धि। आगे सो लालाजी महाराज कहते हैं, ए गुड हार्ट, benevolent feelings and a balanced mind lie as the foundation of character। यानी हमारे जो चरित्र की नींव है वो एक अच्छे दिल, हृदय, परोपकार भावनाएं और संतुलित मन में निहित है। नेक्स्ट, आप इसे रिलेट करके जरूर देखिएगा। इस जो लालाजी महाराज का कथन है ये आप इंट्रोस्पेक्ट करिएगा और अपने डायरी में जरूर नोट करिएगा। अभी समय के अभाव के वजह से हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, बट इस कथन को मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जरूर आप इंट्रोस्पेक्ट करें और अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करें और अपने डायरी में नोट करें। तो ये जो इसके आगे लीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहते हैं। मन की तपस जो अभी आपने देखा, 5 कारकों की सूची था उसमें, तो क्या आप बता सकते हैं 5 चीजें क्या क्या है? श्लोक में ही बताया गया है। हाँ जी, बिमला शर्मा सिस्टर। मौन रहना, हाँ इंद्रियों पर नियंत्रण करना। बिल्कुल। 2 तो मुझे याद आती है। तीसरा अंशु जी बताएं। गुड इंटेंशंस। और शांत चौथा मन। मृदुला दीदी। गुड इंटेंशंस मैं बोल रही अच्छा, थी। गुड इंटेंशंस, ओके। और गुड हार्ट मीन्स हाँ, विचारों की शुद्धता। विचारों की शुद्धता। हाँ, बहुत खूब। शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस स्लाइड आभा सिस्टर। यस, मन की तपस्या इन 5 चीजों को कहते हैं।
स्थिर या शांत मन, परोपकार, आंतरिक मौन, आत्म संयम यानी इंद्रियों का संयम और आंतरिक भावनाओं की पूर्ण शुद्धता। आगे आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेकआउट रूम में हम जाएंगे और इससे पहले हम इससे उच्चारण किन्हीं 2 ब्रदर या सिस्टर से कराना चाहेंगे। आप अपना हैंड रेज करें। ये मनः प्रसाद, इसको थोड़ा सा शेयर करिए सिस्टर, आभा सिस्टर। यस। योगिता सिस्टर और मृदुला सिस्टर से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इसे इसी रूम में आप दोहराइए, फिर हम ब्रेकआउट रूम में चलेंगे और वहां पर अभ्यास करेंगे। मनः जी प्रसाद सौम्यत्वम। मृदुला सिस्टर बोले। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मनः प्रसाद स है ब्रैकेट में, मनः ओके, प्रसाद सौम्यत्वम। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। योगिता सिस्टर बोले। मनः प्रसाद सौम्यत्वम्। अंजलि सिस्टर, आपने भी हैंड रेज किया था क्या? जी, नहीं उनका हो जाने दीजिए दोनों, कोई नहीं, बात आप भी बोल दीजिए ताकि ब्रेकआउट रूम चलेंगे। नहीं। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, बहुत बढ़िया। मौनमात्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतं तत् तपो मानसमुच्यते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगिता सिस्टर, आप भी बोलिए। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। मनः प्रसाद सौम्यत्वम्, मौनमात्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। बहुत बढ़िया। मृदुला सिस्टर, आप ब्रेकआउट रूम में अभ्यास करेंगे या यहाँ बताना चाहेंगे? एक बोल देती हूँ एक बार। ठीक है जल्दी से। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मौनमात्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। बहुत बढ़िया। प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम 2 ही श्लोक ले पाएंगे। कल अगर होगा तो इसका तीसरा जो श्लोक है वो हम चर्चा करेंगे अगर समय होगा। तो अभी ब्रेकआउट रूम में चलते हैं। फिर ओपन करूं? हाँ जी सिस्टर। आभा सिस्टर स्क्रीन नात्मानं साधयते, आत्मेव ह्यात्मनो बंधु, आत्मेव रिपुरात्मनः। जी दीदी। उद्धरेत् उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः। बहुत सुंदर बहुत सिस्टर, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। जी मैं पढ़ूं सिस्टर?
जी मैं पढ़ती हूँ। उद्धरेदात्मान मनातिमानं नातिमानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैविरुपुरात्मनः। जी दीदी मैं पढ़ देता हूँ। उद्धर उ- उद्धरेत्मान उ- उद्धर जी जी हाँ जी 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 हाँ। उद- उद्धरेदात्मनात्मानं उद्धरेदात्मनात्मानं मानं। जी जी नात्मानं वसादयेत् आत्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैविरिपुरात्मनः। आत्मैवेरिपुरात्मनः। जी मैं पढ़ूं? मन मन प्रसाद से सौम्यतम मौन मात्र विग्रह भाव संशुद्धि तपोमान समुच्यते। हाँ सिस्टर मैं पढ़ूं? मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। मैं पढ़ती हूँ सिस्टर। मनः प्रसादात् सौम्यत्वं मौनिमातं विनिग्रहः भाव भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानस्य मुच्यते। जी जी दीदी मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। जी जी
मनः प्रसाद सौम्यत्वम। जी। Recording in progress. ये कौन बोलेगा नेक्स्ट? दीदी नेक्स्ट वो अनम्यूट करिए। ब्रेकआउट रूम कंप्लीट हो चुके हैं भैया। अच्छा अब अच्छा सब मेन रूम में सब पहुंच चुके हैं। मैं हैंड रेज करिए। मैं केवल एक जन से शेयरिंग लेना चाहूंगी कि आपका ब्रेकआउट रूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो अभी तक शेयर नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। क्रांति कुमार साहू भैया बताइए ब्रेकआउट रूम का कैसा अनुभव रहा। अनम्यूट करिए खुद को। हाँ दीदी, बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था और आभा दीदी ने बहुत अच्छे से गाइड किया। कुछ वर्ड्स थे जो चिपक रहे थे, मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस देम, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। जी थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम सब इसे अभ्यास करेंगे। जैसे कि रंजना दीदी ने बताया था कि ग्रुप में ऑलरेडी उन्होंने ऑडियो और पीडीएफ शेयर कर चुके हैं, तो हम घर पे इसको जरूर अभ्यास करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड आभा सिस्टर। हम सब बच्चे सिस्टर बने हुए हैं और उसमें सब संस्कृत उच्चारण सीख रहे हैं। नहीं हाँ सिस्टर जी। प्लीज श्लोक को भी उसमें डाल दीजिए, क्योंकि कल वाले भी नहीं डले, 3 जो डले थे पीडीएफ में इसमें नहीं आए हैं वो व्हाट्सएप पे। गूगल ड्राइव का लिंक दिया है भैया, आप उसे खोलिएगा तो उसमें जी 5 थीम का सॉरी 10 थीमों की श्लोकाज है पीडीएफ में, और उसकी ऑडियो भी है। वो प्रिया सिस्टर ने अपने ही आवाज में उसे रिकॉर्ड किया है जी ताकि उससे सुनकर हम सीख सके। आप गूगल ड्राइव का लिंक को ओके ओपन थैंक यू। करिएगा, फिर आपको मिलेगा। ओके 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 थैंक यू। तो होम असाइनमेंट ले लेते हैं, क्योंकि हम बच्चे बने हैं तो अभी गृह कार्य करेंगे जरूर। ये श्लोक सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, और ये भी मनन करेंगे कि अच्छी आदतें कैसे विकसित कर सकते हैं हम, और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे यानी आत्मनिरीक्षण करेंगे, और 5 ऐसे अच्छी आदतें लिखेंगे जिन्हें हम अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए होम असाइनमेंट का या फोटो ले लीजिए। तो समापन करेंगे प्रार्थना से। मैं यहाँ से पढ़ूंगी और आप इसे मन ही मन दोहराएंगे अपने माइक को म्यूट रखते हुए। उसके बाद हम